हाय फिर मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास है Redmi A5s जिसमें कि प्रॉब्लम है गाइस कि यहाँ पे फ्लाइट मोड पे है अभी ये। और फ्लाइट मोड से हटाने के बाद भी आप देखोगे तो इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम यहाँ पे आप देखो तो नेटवर्क जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसके नेटवर्क को जो है वो सर्च करते हैं। पहले IMEI नंबर चेक कर लेते हैं, *#06#। तो नंबर जो है आप देख पाओगे IMEI नंबर जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो IMEI नंबर जो है वो आ रहा है। तो अभी जो है IMEI नंबर आ रहा है, इसका मतलब बेस बैंड भी इसका ओके होगा। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। बेस बैंड यहाँ पे आप देखो तो बेस बैंड वर्जन है। ठीक है, तो बेस बैंड वर्जन भी है और मॉडल जो है वो A7 है, सॉरी ओप्पो A7 CPH1901। ठीक है, तो अभी देखो क्या करेंगे, नेटवर्क सर्च करके देखते हैं, अदर वायरलेस कनेक्शन में जाते हैं और नेटवर्क को जो है वो सर्च करके देखते हैं कि नेटवर्क आता है या नहीं आता है। पहले तो सिम कार्ड है, सिम कार्ड अनेबल है। ठीक है, तो सिम कार्ड जो है वो लगा हुआ है गाइस, नेटवर्क जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ना तो इसके नेटवर्क टाइप में जाते हैं 4G और जो है ना 4G, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो कोई भी नेटवर्क बैंड जो है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था कि ये APT का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर बैंड सेलेक्ट ना हो फ़ोन में। इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, थोड़ा ब्राइटनेस कम करता हूँ क्योंकि कैमरे में ना रिफ्लेक्शन आता है गाइस। तो ऐसे में जो है ना ये कोई भी बैंड जो प्रीफर्ड नेटवर्क अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब APT में ही प्रॉब्लम आता है, या APT के वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम होगा, 4G में प्रॉब्लम होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कोशिश करते हो ना तो ये ऑटो पे जाना नहीं है, यहाँ पे भी एक एरर आता है। देखो, अनेबल टू कॉन्टेक्ट दिस, प्लीज रिट्राई लेटर। ठीक है, तो ये एरर आ रहा है। तो अभी जो है ना कैसे सॉल्व करना है उसके लिए जो है वो फ़ोन को खोलना होगा। तो फटाफट से फ़ोन को खोल लेता हूँ मैं आपको ऊपर से बता दूं गाइस कि इस फ़ोन में ना कुछ भी करने का मन, मतलब करने का प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको पता है APT की प्रॉब्लम हीटिंग से ही सॉल्व होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हीटिंग से ही APT की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। वैसे APT किस में है क्या है वो पूरा अगर देखना है तो फिर सेमेटिक में चलना पड़ेगा, और फिर सेमेटिक में हम देखेंगे A7 की बनावट कैसे। वैसे तो मैंने अभी ऊपर ऊपर से बता दिया आपको, हो सकता है WTR चेंज भी करना पड़े, हो सकता है WTR पे हिट करने से ही काम हो जाए, क्योंकि लगा तो WTR ही होगा। A7 है तो ज़्यादा चांस है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फिर बाकी अभी फ़ोन को खोल लिया है तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो गाइस फाइनली फ़ोन को हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी ने नेटवर्क का सील जो है ना वो ओपन किया है, बट जो है ना काम जो है वो कुछ किया नहीं है, खाली सील्ड ओपन। तो यहाँ पे सेल जो है वो काटने की वजह से थोड़ा बहुत डेंट है, लेकिन मैं हमने जैसे शुरू में ही आपको बताया गाइस कि इसमें जो है वो प्रॉब्लम APT की ही है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब APT की प्रॉब्लम है तो वो कैसे पता, वैसे तो देखो APT की प्रॉब्लम है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या कुछ ट्रेसिंग करनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने नाम सुना होगा या रेडमी के ऊपर बहुत सारी वीडियो जो है ना वो APT के ऊपर बनी हुई है, लेकिन आपको वीवो ओप्पो में जो है ना वो नहीं देखने को मिलेगी कि ऐसी कोई वीडियो हो जिसमें APT कॉन्सेप्ट को समझाया गया हो। तो बेसिकली इसमें जो है ना मैं आपको वही समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पे तो APT सेक्शन है कि नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे चाहिए कौन सा, VC7643 लगी है। तो अब चलते हैं सेमेटिक में और चेक करते हैं A7 की सेमेटिक में कि क्या कुछ है। A7 की सेमेटिक मैंने देखा, लेकिन यहाँ पर जो है ना A7 की सेमेटिक अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम जो है ना A3s की सेमेटिक को ओपन करेंगे। A3s की सेमेटिक ओपन करने के बाद जो है ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी 777
7643 आपकी जो RF लगी हुई है, और आपको पता होगा कि 4G का जो ये है 7643, सो जो है ना वो उसमें क्या होता है कि आपका 1.8 का जो सिग्नल होता है, जो वेरिए मतलब नेटवर्क को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग टाइम पे वेरिएशन करता है वोल्टेज में, तो वो आपका आता कहाँ पे है, 4G में, ठीक है, 4G नेटवर्क के टाइम पे। तो अब ऐसे में जो है ना यहाँ पे वो आईसी हमें मिल गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी एपीटी लाइन यहाँ पे मिल रही है, देखो एपीटी लाइन, लेकिन एपीटी लाइन ये आउटपुट कहाँ से हो रही है, ये हो रही है QE4101। तो ऐसे में मेरे को पोजीशन नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो है ना A7 का अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो A7 का जो है ना खाली A3S का, सॉरी A7 तो दिया ही नहीं है, और A3S का जो है ना वो खाली हमें सेमेटिक दिया है, इसका लेआउट नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम करेंगे बिटमैप का यूज। अब बिटमैप में A7 का बिटमैप जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने ओपन किया है, ठीक है। तो ये A7 का बिटमैप हो गया। अब इसके थ्रू जो है ना हम ट्रेसिंग करेंगे। तो क्या ट्रेसिंग करेंगे हमें चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके अभी तक मैंने चेक नहीं किया गाइस, ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके एपीटी में ही प्रॉब्लम है। खैर ये 70 के बाद मैं वोल्टेज चेक करूंगा, लेकिन अभी जो है ये कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना 4G RF में आपका एपीटी इनपुट हो रहा है, वोल्टेज 0 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे कितने नंबर की पिन पे होता है, 30, 29 और 28 नंबर, देखो 30, 29, 28, ठीक है, 30, 29, 28। अब 30, 29, 28 नंबर की पिन हो रहा है, जो कि ICA ये 7643, ठीक है। तो 7643 आईसी हम क्या करेंगे, A7 में चलेंगे। A7 में 7643 पे 22, 28 वोल्ट जो लाइन है वो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है आईसी है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना गाइस यहाँ पे लाइन नहीं दिया हुआ है, किसी पे भी नंबर नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अब नंबर नहीं दिया हुआ है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर नहीं दिया हुआ है तो हम देखेंगे डॉट, आईसी का जो डॉट है वो अपर साइड में दिया हुआ है बोर्ड पे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अपर साइड में दिया हुआ है, तो अपर साइड मतलब ये वाला, ये पूरा बोर्ड का पोजीशन हो गया। डॉट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे में क्या हो गया, ये आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब एक साइड में जो है वो 15 है, ठीक है, 15। तो यहाँ पे आपका जो है ना 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो मैंने आपको बोला था कि 27, 28 ये तीनों एक साथ है, मतलब ये जो है हमारा लाइन होगा वो एपीटी का है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेमेटिक में A3S के देख लो, तो आपका 27, 28 और 28, सॉरी 28, 29, 30, 28, 29, 30 जो है वो आपका 28, 29, 30 जो है वो आपका क्या है, 28 से पहले भी ग्राउंड है और उसके बाद भी ग्राउंड है। तो यहाँ पे आप देखो, तो 28 से पहले 27 जो है वो ग्राउंड है, और 30 इसके बाद 31 भी जो है वो ग्राउंड है। तो इट मीन कि हमारा ये जो पिन हो गया वो हो गया एपीटी की वोल्टेज की लाइन। अब एपीटी की लाइन आपकी यहाँ से आ रही है यहाँ तक, ठीक है, फिर ये वाले डॉट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ जा रही। तो मतलब बोर्ड में कहीं पे भी दूसरी जगह पे से आ रही होगी जहाँ पे एपीटी लगा होगा, क्योंकि कंट्रोल वहीं से होगा 4G के लिए, ठीक है। तो अब वो कहाँ है, तो उसको यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम एक बार फिर दूसरे वाले डॉट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि आउटपुट डॉट पे क्लिक करना है हमको, ठीक है। तो अगर आउटपुट डॉट पे क्लिक कर रहे हैं तो शायद ये, चलो इससे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, एपीटी है ये वाले साइड में, ठीक है। तो आप बोर्ड पे आते हैं और चेक करते हैं, वैसे एपीटी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले तो देखो डॉट जो है वो अपर साइड में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और ऐसे में जो है एपीटी का वोल्टेज आपका इधर कहीं, ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इन पे बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो गैस फाइनली फोन को जो है वो चालू कर दिया मैंने यहाँ पे, अगर आप देखो तो, ठीक है। इसका जो है ना नेट सिम लगाया मैंने इसमें, वैसे बिना सिम के भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन चेक करते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो ये देखो, ये साइड में जो है ना आपका 1.8 बनना चाहिए, तो कितना आ रहा है, 1.2 समथिंग आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे 1.1 1.1 1.1 और रजिस्टर के ये साइड में आपका 1 वोल्ट आ रहा है, लेकिन दूसरे साइड में आप देखो तो 1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, आ रहा है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, देखते हैं नेटवर्क का क्या कंडीशन है। तो नेटवर्क नहीं है फ़ोन में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब जो है ना, वैसे तो 1.8 आना चाहिए, 1.2 पे भी नेटवर्क तो आना ही चाहिए था, लेकिन वोल्टेज आ रहा है, तो इट मीन कि एपीटी का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है फिर। तो गैस फाइनली जो है ना, देखो वोल्टेज जो है ना, वो आप देखोगे तो मेरे हिसाब से वोल्टेज तो सफिशिएंट आ रहा है, फिर भी नेटवर्क रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। वैसे मैंने अभी तक जितना भी पाया है ना, उसमें यही है कि नेटवर्क अगर ना आए तो फिर एपीटी का अगर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है तो इट मीन कि प्रीफर्ड नेटवर्क जो 4G सेलेक्ट करने वाला है, अगर वो नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम एपीटी में ही है। और वैसे भी एपीटी का जो वोल्टेज है ना, काम करता हूँ थोड़ा सा हिट करके ही देखता हूँ एपीटी पे कि क्या रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो फाइनली गाइस एपीटी सेक्शन पे मैंने हल्का फुल्का हिट किया है, जिसको जो है ना, वो अभी देखेंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है या नहीं। ठीक है, गाइस मुझे लगा है कि फ़ोन में नेटवर्क आ गया, बट इसकी लाइट चली गई, और लाइट जाने का रीज़न ये है कि यहाँ से पतरा कट करते वक्त इसकी आईसी के ट्रैक टूट गए। तो अब ये आईसी के ट्रैक मुझे बनाने पड़ेंगे, तभी आगे का कुछ काम हो पाएगा। मैं ये ट्रैक बनाता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो गैस फाइनली आईसी रिवॉल्व हो गई, ट्रैक बन गया। अब आईसी को सेटअप कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि पतरा कट करते वक्त ना काम बढ़ गया, ऐसा होता है। मोबाइल रिपेयरिंग में ये सब चीज़ें होते रहती है, क्या कर सकते हैं इसके। तो गाइस आईसी को सेट करेंगे अभी। तो फाइनली गाइस देखो लाइट तो आ गई फ़ोन में, लेकिन नेटवर्क जो है वो नहीं आया है। ठीक है, तो जो एपीटी का वोल्टेज है वो अभी भी स्टेबल है, 1 वोल्ट के आसपास ही मिल रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एपीटी जो कि मैं ही आपको बोल रहा था कि प्रीफर्ड नेटवर्क में जो है ना, प्रीफर वैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है गाइस कि जब भी प्रीफर्ड नेटवर्क में नेटवर्क सेलेक्ट ना होना, तो ऐसी कंडीशन में देखो एक चीज़ ये भी हो सकती है मेरे से गड़बड़ी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, अगर जियो का सिम लगा, वैसे वोडाफोन लगा इसमें, अगर जियो का लगा होगा तो भी प्रीफर्ड नेटवर्क जो है ना वो नहीं आएगा। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है
और कोरियर कैरियर पे ना आपका ये ऑटो पे करने पे अभी भी वही एरर आ रहा है। तो अब ये कहाँ से सॉल्व होगा? ये देखो, अभी तक तो WTR से अब हिट करके देखना पड़ेगा, नहीं तो WTR पे वोल्टेज वगैरह चेक करनी पड़ेगी। जो कॉन्सेप्ट था मेरा कि APT के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम होगा, वैसे तो कुछ नज़र नहीं आया। वैसे वोल्टेज भी ठीक ठाक था, तो APT का प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। मुझे लगा कि APT से हो सकता है, बट अभी नहीं है। तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे मेरी वीडियो से, मैंने हमेशा आपको बताया। अभी जो है ना, हम क्या करते हैं कि एक बार जो है ना वो नेट जो है WTR पे काम करके चेक करते हैं। तो गाइज़ ये फ़ोन जो था वो मेरे पास जिस शॉप से आया था ना, उस शॉप वाले ने WTR के वोल्टेज वगैरह सारे चेक किए थे। WTR के वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए मेरा जो फर्स्ट स्टेप था वो APT की तरफ गया था और APT पर ही हमने काम किया था। लेकिन जब APT से काम नहीं बना तो हमने क्या किया, WTR पे वोल्टेज वगैरह चेक की। मेरे अकॉर्डिंग भी WTR की सारी वोल्टेज 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1.8 जो आपका PM से आता है वो प्रॉपर था, विदाउट वेरिएशन। मतलब WTR के वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उस हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो APT की तरफ जा रहा था। बट बाद में ना WTR चेंज करने के बाद APT पे भी जो वोल्टेज है वो 1.8 जो मतलब था, वो देखो वो वेरिएट करते रहता है, क्योंकि डिपेंड कि आप टावर के नज़दीक में कितना है, आपकी 4G की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, कौन सा सिम कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होते रहता है। बट जो है ना, वो इस फ़ोन में अभी भी जो था वो प्रॉब्लम बनी हुई थी। WTR को हिट करने से, WTR को रिप्लेस करने से सारे वोल्टेज जो है वो प्रॉपर हो गए थे मेरे अकॉर्डिंग। तो अब इस फ़ोन को रिपेयर करने के लिए जो है ना, वो DSO की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर DSO होता तो शायद मैं फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक करता, कुछ और स्टेप फॉलो करता। वैसे अभी लेकिन WTR यहाँ जो है पे निकाल प्रॉब्लम के ये है दूसरा कि लगा मेरे के पास सेट जो है वो करेंगे, DSO नहीं है। और क्योंकि मैं स्टेप आपको सारे बता चेक दूँ कर गाइस, लिए मैंने। इंस्टीट्यूट वाले आपको तो नहीं बताएंगे, WTR ऐसे पे काम फ़ोन जो है बचता ना है। वो 100 में 10 होते हैं खाली। बाकी मान के चलिए 90% फ़ोन जो है वो आप इन स्टेप से जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं वो फ़ोन रिपेयर हो जाते हैं। बट 10% फ़ोन जो होते हैं वो नहीं होते, तो उसका रीज़न ये है। तो यहाँ पे मैं अगर अपने अंदर एक ईगो बना लूँ कि नहीं मुझे ये फ़ोन बना के दिखाना है, और उसमें भी इसका सक्सेस रेट्स जो है ना वो बहुत कम है। मतलब मान के चलो कि 90% तो इससे पहले ही रिपेयर हो जाते हैं। अब 10% में 5% ही यहाँ के बाद रिपेयर होंगे, क्योंकि डिपेंड कि कस्टमर उतना पैसे डाल रहे हैं या नहीं उस फ़ोन में। क्योंकि अगर कस्टमर पैसे नहीं डाल रहे तो आप क्यों मेहनत करोगे। पेस्टेड CPU है, सारी चीज़ें हैं, तो वो भी कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मार्केट का जो है ना वो सबसे वीकनेस पॉइंट होता है, जो कि इंस्टीट्यूट वाले आपको नहीं बताते। मैं आपको बोल रहा हूँ एज अ टेक्नीशियन कि ये प्रॉब्लम आती है। ऐसे में ये फ़ोन जो होगा वो या तो खर्चा ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर नहीं बनाएगा, या एक्सचेंज ऑफर में डाल देगा। कुछ भी चीज़ें जो है वो कर सकता है, क्योंकि मुंबई में मैं रहता हूँ और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर में मोस्टली फ़ोन जो है वो डाल देते हैं लोग। जो है ना, एक अच्छे कंडीशन के फ़ोन को भी रिपेयर करना प्रेफर्ड नहीं करते, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है अभी हमने इसके अंदर ये देखो यहाँ पे तो मेरा मोटिव पूरा डाउन हो गया, क्योंकि आगे का कोई रास्ता नहीं बना। तो मैंने ऑडियो करेंट टाइम की रिकॉर्ड नहीं की, एडिशनल ऑडियो है ये। और इसमें मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये 5% फ़ोन जो है ना वो ईगो लेने से बनते हैं, कि मैं DSO खरीद लूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ और उसके बाद फ्रिक्वेंसी वगैरह चेक करूँ, फिर और डीप लेवल में जाके इस फ़ोन को रिपेयर करूँ। तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उतना करने के लिए भी आपके पास 2 या 3% बस IC कस्टमर जो ही स्टार्ट कर खाली लेता हूँ मैं जो यहाँ है पे। वो करवाते हैं, बाकी करवाते ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे बात आ जाती है पैसे की, इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो ओवरऑल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज़ कमेंट करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरी ऑडियो में क्या प्रॉब्लम है, तो गाइज़ करंट टाइम की ऑडियो को जो है ना वो फ़िल्टर लगा के, क्योंकि मेरे दुकान के यहाँ पे बहुत सारी नॉइस होती है, तो उस नॉइस को कैंसलेट करने में ओरिजिनल ऑडियो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है।
तो जज मत करना, क्योंकि जितना मेरे से बेहतर हो पाता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और एज अ करेंट टाइम में देखो, चीज़ों को बता के करने में वॉइस में थोड़ा सा डलनेस आता है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। थैंक यू।